हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज मैं आपको एक विषय के बारे में जो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि छुटकारा या डिलीवरेंस कैसे काम करता है, कैसे मिलता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों को इस बारे में गलतफहमी रहती है कि डिलीवरेंस किस तरीके से मिलता है। लोगों की जिंदगियां निकल जाती है। मैं आपको बताऊं, डिलीवरेंस पाने के लिए वो चाहे वो इवल स्पिरिट से हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं के चक्कर हो, चाहे वो जादू टोना हो, तंत्र मंत्र हो, या उनकी वजह से पैदा हुई कोई बीमारियां हो, इन सब चीजों से डिलीवरेंस जो है वो लोगों को नहीं मिलता। लोग बड़े बड़े चर्चेज में भी जाते हैं, पास्टर से दुआ कराते हैं, तांत्रिक वांत्रिक के पास जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई डिलीवरेंस नहीं मिलता। आज मैं आपको डिलीवरेंस बताने वाला हूं कि कैसे काम करता है। ये आज का वीडियो जब आप पूरा देख लोगे, इसके बाद आप यकीन मानिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहां हो वहीं पर, अपनी ही जगह पर, अपने ही घर पर, आपकी अपनी ही प्रार्थनाओं के द्वारा आप अपने जीवन में पूरा पूरा डिलीवरेंस, पूरा पूरा छुटकारा आप पाओगे। मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो डिटेल है वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जरूर से मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, डिलीवरेंस जो है ना, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि डिलीवरेंस जो है वो कभी भी चुटकी में नहीं होता। बहुत सारे लोगों को जो परेशानी में है, जो दुख में है, जो झेल रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई हमारे पास आए, कोई हमारे सर पर हाथ रखे, कोई हमें रुमाल दे दे, कोई हमें कुछ दे दे, कोई छिड़कने वाला कोई तेल दे दे, कुछ ऐसा दे दे जिससे कि हमें छुटकारा मिले, क्योंकि वो झेल रहे हैं। कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो जो झेल रहा है वो क्या चाहता है कि कुछ भी हो, मुझे मेरा डिलीवरेंस मिल जाए, जो डिलीवरेंस चुटकी में मिल जाए। लेकिन डिलीवरेंस ऐसे काम नहीं करता। डिलीवरेंस एक प्रोसेस है। डिलीवरेंस इज अ प्रोसेस। तो ये ऐसा नहीं होता कि किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया और आप तुरंत ठीक हो गए, उसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। जब कोई भी आपके लिए प्रार्थना करता है, जब या खुद आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपका वो डिलीवरेंस जो है वो डिलीवरेंस की शुरुआत हो जाती है। बहुत बार आप देखते हो, आप किसी से जाकर प्रार्थना कराओगे, कोई पास्टर है, कोई परमेश्वर के दास है, आप उनसे प्रार्थना करा रहे हो, आप उनसे जब तक प्रार्थना कराओगे तब आपको अच्छा लगेगा, या जब आप वहां पर हो, जब आप संगति में हो, जब आप आराधना में हो, जब आप उस एरिया में हो, उस रियल में, उस वातावरण में हो, तब तक आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप वहां से बाहर आएंगे, आप अपने घर में, अपने काम काज में लगेंगे, उन सब चीजों में व्यस्त हो जाएंगे, आप वापस वही सारी चीजें आपको फिर से दोबारा से होनी चालू हो जाएंगी, क्योंकि आपका डिलीवरेंस जो है वो तब शुरुआत तो हुई थी, लेकिन जो प्रोसेस वहां पर शुरू हुआ था, उस प्रोसेस को आपने थामे नहीं रखा, वो प्रोसेस आपने कंटिन्यू नहीं किया, बनाए नहीं रखा। कोई भी परमेश्वर के दास है, उन्होंने अपना काम कर दिया, वहां पर आप जाकर प्रार्थना करा के आए, वहां पर आपका काम पूरा हो चुका है, उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है, लेकिन वहां से आगे जो है आपको बनाए रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम आपको है ना, उनको तो नहीं है। तो वो प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना है, आपको थामे रखना है, आपको पकड़े रखना है उस प्रोसेस को। अगर आप उस प्रोसेस को पकड़े नहीं रखोगे, तो वचन कहता है कि जब दुष्ट आत्माएं किसी के अंदर से निकाल दी जाती हैं, तो वो जाकर विश्राम ढूंढती हैं, और जब उन्हें विश्राम नहीं मिलता तो वो वापस आकर चेक करती है कि जहां से मुझे निकाला गया है वहां पर कैसा। और जब देखती है कि यहां पर जो है, जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत थामे नहीं रखी गई, वो जो बदलाव किया गया था, जो जगह खाली की गई थी, वो अब भी खाली है, उसे भरा नहीं गया, उसे प्रार्थनाओं से, अभिषेक से, कॉन्फिडेंस से, मोटिवेशन से, आत्मविश्वास से भरा नहीं गया, तो जब वो जगह खाली है तो वो वापस फटाफट जाकर उस जगह पर कब्जा करती है, और पहले से दोगुनी पकड़, दोगुनी ताकत के साथ कब्जा करती है, और अपने से और भी ज्यादा ताकतों को ले आती है कि तुम भी आओ, ऐसा ना हो कि फिर से हमें निकाल दें, अब की बार और भी ज्यादा पकड़ मजबूत करते हैं ताकि अब की बार हमें निकाला ना जा सके। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वो प्रोसेस जो वहां पर शुरू हुआ था, वो प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना है। जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई हाथ रखे, या आप कहीं लंबी लंबी लाइनें लगाओ, या कहीं पर 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया दो तब आपको छुटकारा मिलेगा। आप जिस जगह पर मौजूद हो, जिस जगह पर हो, वहीं पर आपको खुद से छुटकारा मिलेगा। प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब कुछ तुमको मिलेगा। जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम से मौजूद हो, वहां पर मैं मौजूद रहूंगा। जहां प्रभु है, जहां प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो।
यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, खुद यीशु मसीह आपको स्वतंत्र कर रहा है, तो आपको क्या जरूरत है कहीं पर लंबी लंबी लाइनें लगाकर, भीड़ लगाकर आपको जाके बसों में भर के, गाड़ियों में भर के जाने की। अगर यही सब अगर मसीहत में भी होने लगे तो फिर अन्य अन्य जाति, अन्य धर्मों में और मसीहत में क्या फर्क रह गया? उनका प्रभु उनके घर पे नहीं मिलता, उनका ईश्वर उनको घर पे नहीं मिलता, उनको सैकड़ों किलोमीटर जाना पड़ता है, उनको लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है, घुटनों के बल जाना पड़ता है, बसों में भर के जाना पड़ता है, तब जाकर जब दर्शन करेंगे तब आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन हमारा प्रभु तो हर जगह पर मौजूद है, आप इस जगह पर बुलाओगे वो इसी जगह पर आएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप जाकर लंबी लंबी लाइनें लगाओ, हजारों लाखों रुपए दो और उसके बाद भी आपको डिलीवरेंस ना मिले, या मिले भी तो आपको ये नहीं पता कि आगे क्या करना है, उसको थामे कैसे रखना है, उसको बांधे कैसे रखना है। हमारा प्रभु हर वक्त हर जगह पर मौजूद है, जरूरत है उसको सच्चे दिल से बुलाने की। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा जो है वो इंसानों पर होता है, हमारा भरोसा इंसानों पर रहता है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, हमारा भरोसा प्रभु पर नहीं है। हम कहते हैं फला फला पास्टर मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो हमारे लिए दुआ कर दे, वो हमारे लिए प्रार्थना कर दे तो हम डिलीवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहली बात तो ये जान लो कि डिलीवरेंस एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस की शुरुआत तब हो जाती है जब आप ये ठान लेते हो कि अब बस, अब बहुत हुआ, इससे आगे मैं और परेशान नहीं रहूंगा, मैं और परेशान नहीं रहूंगी। मेरे प्रभु ने मुझसे कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से निकालेंगे, और इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, खुद से दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालें। ये वीडियो आई बटन में मैं दे दूंगा, उसको जाके पूरा देखो, उसको समझो, उसको जानो, और उसके बाद फिर से इस वीडियो को देखो, आपको पूरा पता लग जाएगा डिलीवरेंस कैसे होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो ये ठान लेना है कि अब बस, अब और नहीं, यहां से आगे मैं और परेशान नहीं रहूंगा। मेरे प्रभु ने मुझे कहा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो। मैं उस पर विश्वास करता हूं, और विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो दुष्टात्माओं को निकालेंगे, तो मेरे पास ये अधिकार है। प्रभु ने बोला मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, ठीक है ना? तो मेरे पास ये अधिकार है, आपके पास ये अधिकार है कि आप दुष्टात्माओं को निकालो, आप खुद को डिलीवर करो। वो चाहे बीमारी से हो, वो चाहे दुष्टात्माओं से हो, चाहे किसी भी चीज से हो, चाहे वो गरीबी से हो, चाहे वो कर्ज से हो। विश्वास के बिना देखो परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। आप बिना विश्वास के परमेश्वर को कतई खुश नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पता है कि मेरे पास अधिकार है, मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास शक्ति है, और मेरा प्रभु मेरी सुनता है। जब मैं प्रार्थना में बैठा हूं, यहोवा धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनता है, वो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो जब मैं प्रार्थना में बैठा हूं और मेरे परमेश्वर के नाम की दुहाई दे रहा हूं, तो वो मेरी प्रार्थना सुन रहा है, मुझे पता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कल क्या किया, परसों क्या किया। आज जब आप प्रार्थना में बैठे हैं, तौबा पश्चाताप करके अपने सारे गुनाहों की माफी मांग के उसके बाद प्रार्थना में बैठे, और उसके बाद पूरे विश्वास के साथ ये मानकर, ये जानकर के प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, आपके पास अथॉरिटी है, प्रभु आपकी सुनता है, ये जानकर, ये मानकर आप पूरे विश्वास से दुष्ट आत्माओं को डांटे कि गंदी आत्माओं, यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें कमांड करता हूं, कमांड करती हूं, हुक्म देता हूं, मेरे शरीर से निकलो, मुझे छोड़ो, और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और अभी और इसी वक्त से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पूरी तरीके से आजाद हूं। और जब आप ये बोलेंगे तो आपको ये विश्वास भी करना है कि आज, अभी और इसी वक्त से मैं आजाद हूं, और मेरी आजादी की शुरुआत हो चुकी है। और जब आजादी की शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद आगे फर्दर आपको अच्छी संगति ढूंढना है, जहां पर आपको संगति मिले, जहां पर आप विश्वास में बढ़ने को मिले, जहां पर आपको आगे आने को मौका मिले, गीत गाने को, आराधना का, सब कुछ करने का मौका मिले। इन सब चीजों का जहां पर आपको मौका मिले, विश्वास में आपकी बढ़ोतरी हो, ऐसी संगति को ढूंढिए, और ऐसी संगति ढूंढकर वहां पर ज्वाइन हो जाइए और वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए। सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव रहना है, प्रार्थनाओं में बढ़ते रहना है, आराधना में बढ़ना है, प्रभु के सानिध्य में बढ़ना है। देखो सिद्धांत समझ लो, अगर कहीं पर अंधकार है तो वहां पर रोशनी जब चमकाई जाएगी, अंधकार को जाना पड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता अंधकार रुक जाए, ठहर जाए। अंधकार रुक नहीं सकता, उसको जाना ही पड़ेगा। जहां पर प्रार्थनाएं हैं, जहां पर वचन है, जहां पर सकारात्मकता है और पॉजिटिव मोटिवेशन है, जहां पर सकारात्मकता है, वहां पर अंधकार रह नहीं सकता। ये चीजें जितना ज्यादा प्रोसेस के अंतर्गत, ये चीजें जितना ज्यादा आपके अंदर बढ़ती चली जाएंगी, अंधकार अपने आप उतना कम होता चला जाएगा। जरूरी है कि आप नेगेटिविटी में नहीं रहे। आप ऐसे नहीं सोचे कि यार आज तो फिर बॉडी में दर्द हो रहा है, लगता है मैं आजाद हुआ नहीं, लगता है मैं आजाद हुई नहीं, मुझे फिर से वहां पास्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर से वो दूर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं। कोई कुछ भी हो, शरीर में दर्द हो, बॉडी पेन हो, सर चकरा रहा है, कुछ भी हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, कोई बात नहीं है। शुरुआत हो चुकी है, मैंने प्रार्थना करी है, मेरे प्रभु ने आजाद किया है, शुरुआत हो चुकी है। और ये शुरुआत हर दिन मैं थोड़ा 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 उन्नति कर रहा हूं।
और जब इस तरीके से आप उन्नति करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो आप कुछ समय बाद देखोगे आपको अच्छा लगने लगेगा। आपको अच्छा लगने लगेगा जैसे जैसे आप और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते चले जाओगे, प्रभु में बढ़ते जाओगे, वचन में बढ़ते जाओगे, प्रार्थनाओं में बढ़ते जाओगे, आपको और अच्छा लगने लगेगा। लेकिन याद रखिए, एक बार अगर आपने ये प्रोसेस शुरू कर दिया, एक बार अगर आप इस रास्ते पे चल पड़े तो उसके बाद आप वापस ही नहीं कर सकते। आपको हमेशा यही लाइफस्टाइल जीना पड़ेगा। अगर आप इस लाइफस्टाइल को छोड़ोगे, प्रार्थना करना छोड़ोगे, प्रार्थनाओं में ढीले पड़ोगे और आप सकारात्मकता में ढीले पड़कर नकारात्मकता की ओर बढ़ने लग जाएंगे, जैसे ही आप नकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे, प्रार्थना में ढीले पड़ेंगे, वचन में ढीले पड़ेंगे, वैसे ही आप फिर से फंस जाओगे। ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को आपको बढ़ाते 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 जाना है। विश्वास में बढ़ते जाना है, आत्मविश्वास में बढ़ते जाना है, वचन में बढ़ते जाना है, प्रार्थनाओं में बढ़ते जाना है। अगर आप इसमें नहीं बढ़ोगे, ऊपर की जगह नीचे 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 जाओगे, फंसे रहोगे जीवन भर। दुनिया का कोई पास्टर आपको परमानेंट छुटकारा नहीं दे सकता, ठीक है ना। कोई भी पास्टर आपको परमानेंट छुटकारा नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी पास्टर, कोई भी परमेश्वर का दास लाइफ टाइम आपके साथ नहीं रह सकता, हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकता, है ना। लेकिन आप, परमेश्वर हरदम आपके साथ है, प्रभु हरदम आपके साथ है, आपको उसको पुकारना है, उसको ढूंढना है। तो इसमें बढ़ते जाओ, पॉजिटिविटी में बढ़ते जाओ, अपने आप को बिजी रखो परमेश्वर के कामों में, अपने आप को बिजी रखो आराधना में, या मनी मन आराधना करते रहो, मनी मन प्रभु के गीत गाते रहो, मनी मन प्रार्थना करते रहो, है ना। ये सारी चीजें चलता रहो। उसके बाद जितना ज्यादा हो सके समय वचन को पढ़ने में, वचन को पढ़कर प्रभु को जानने में, प्रभु को सीखने में, प्रभु की बातों को सीखने में, अपने जीवन में अमल करने में, इन सब चीजों में ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। जब आप इन चीजों में समय बिताओगे तो इन चीजों में समय बिताने के वजह से आपको, जो आप देखोगे धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। और ये इंप्रूवमेंट जब आप जो बनाया है आपने, इस इंप्रूवमेंट को जब आप थामे रखोगे, पकड़े रखोगे, तो आपका जो छुटकारा है वो परमानेंट आपकी लाइफ में बना रहेगा, ठहरा रहेगा, और आपकी जिंदगी में जो है वो आत्मिकता का ठहराव आएगा। ठीक है, आप आत्मिक हो जाओगे। आप प्रभु के गीतों को गाने की आपको आदत पड़ जाएगी, वचन को पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, प्रार्थनाओं को करने की आदत पड़ जाएगी। और याद रखिए, प्रभु किसी को भी इसलिए आजाद नहीं करता कि वो आजाद हो इसलिए, बल्कि आप जीवन के जल का सोता बन जाओ, आप आशीषों का मूल बन जाओ, आशीषों का कारण बन जाओ। जब आप ऐसे हो जाओगे, आपके जीवन में इस तरीके से छुटकारा काम करने लगेगा, तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं अपने जैसे औरों को भी छुड़ा सकता हूं। लोग आपके पास आएंगे, आपके पास से छुटकारा पाएंगे, आपकी प्रार्थनाओं से लोग आशीष पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब आपके जीवन में चलता रहेगा तभी आपको पूरा छुटकारा मिलेगा। अदरवाइज आपको जिंदगी भर कभी पूरा छुटकारा नहीं मिलेगा। इस तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर किसी पास्टर के पास जाते हो, वो पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको तुरंत आपको लगता है कि छुटकारा हो गया, तो वो छुटकारा नहीं है। वो सिर्फ आपको एक छोटा सा शैतान ने धोखा दिया है। वो धोखा देने के लिए थोड़ी देर के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही आप वहां से बाहर आए वो वापस से आ जाएगा। वही दिक्कतें आपको बनी रहेंगी। और बहुत सारे लोग तो इसी दिक्कतों में कई सालों से जूझ रहे हैं। उन्होंने समझौता कर लिया, चलो ठीक है, कोई नहीं, चली जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या करें, छुटकारा तो हो नहीं रहा, तो चलते रहने दो इसी के साथ। तो उन्होंने समझौता कर लिया शैतान के साथ, पर ठीक है, तू दिक्कत देता रहे, कोई नहीं, हम भी जिंदगी जीते रहेंगे, उसके बाद मर खप जाएंगे। ठीक है, तो छुटकारा पाना आपका अधिकार है, आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है। शैतान के साथ समझौता करते हो तो ये परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसकी वजह से आप जो है परमेश्वर के दंड के हकदार बन सकते हो। शैतान के साथ कभी समझौता नहीं करना। यहोवा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है और हम उसकी सेना के सैनिक हैं। और स्वर्गदूत जैसे सैनिक है, उससे ज्यादा कारगर सैनिक हम है, क्योंकि हमारे पास स्व इच्छा का अधिकार है, हमारे पास अपने फैसले लेने का अधिकार है। स्वर्गदूतों से कहीं ज्यादा ताकत जनरेट हम कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास वही विल पावर है, वही ताकत है, वही शक्ति है, हम वही सब कर सकते हैं। स्वर्गदूत जाके प्रार्थना में बैठ के शक्ति नहीं पाते, उनको निर्धारित शक्ति दी हुई है, निर्धारित कमांड दी हुई है, आज्ञाएं दी हुई, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन हम जितना ज्यादा प्रार्थना करें, जितना ज्यादा वचन पढ़ें, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहे, उतनी ज्यादा शक्ति हम अपने अंदर बढ़ाते 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 और बढ़ाते ही जा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम स्वर्गदूतों से कहीं ज्यादा खास हैं, कहीं ज्यादा यूनिक हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें अपने अंदर बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आप इन सब चीजों में बढ़ते चले जाओगे, आप देखोगे कि आपके अंदर छुटकारा बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपको कोई अच्छी संगति नहीं मिल रही है जहां पर आपको बढ़ने का मौका मिले, तो हमारी मीटिंग्स चलती हैं, ऑनलाइन जूम पर मीटिंग चलती है, डेली 3 टाइम मीटिंग चलती है। सुबह 4 से 5 प्रेयर होती है, और शाम को 5 से 6 भी होती है, रात को 9 से 10 होती है। और ये सारी मीटिंग सबने इसीलिए करी है ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले, गीत गाने, आराधना करने, वचन सुनाने, सब कुछ का मौका मिले। हमारे पास मीटिंग्स में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग कभी जकड़े हुए थे, लेकिन आज वो लोग जो हैं वो लोगों के लिए आशीष का कारण बन गए, खुद तो आजादी, औरों को भी आजाद कर रहे हैं। तो आप भी अगर ऐसी संगति ढूंढ रहे हैं तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
उसका व्हाट्सएप का और लिंक जो है वो ग्रुप में डाल दूंगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जूम पर भी होती है, और लाइव मेरा चैनल है एवीके प्रेयर सपोर्ट, इस नाम से चैनल है, और वो चैनल का आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा अभी। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जो जूम पर होती है, जूम पर क्योंकि लिमिट रहती है, तो वो यूट्यूब पर भी लाइव टेलीकास्ट होता है, तो यूट्यूब पर भी आप प्रेयर देख सकते हो। तो इन सब चीजों के द्वारा आप पूरा छुटकारा पाएंगे, इसी तरीके के आप पूरा छुटकारा पाओगे। प्रभु की इच्छा है कि एक तेजस्वी कलीसिया हो, वो ऐसी कलीसिया जो किसी से डरती नहीं है, शैतान को हराती है, शैतान की जिनके सामने एक नहीं चलती, शैतान जीरो है, कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो आप अपने अधिकारों को जाने, अपनी शक्तियों को पहचाने, सही तरीके को फॉलो करें, प्रोसेस को फॉलो करें, और आप पूरी तरीके से आजाद हो जाओगे, कभी बंदी नहीं बनोगे, कभी शैतान की गुलामी में नहीं पड़ोगे। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।